मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्त्री अपने पति को संभोग नहीं करने देती, उसके साथ नहीं सोती है, उसके साथ क्या होता है, उसे ऐसा करने के बाद पछताना ही क्यों पड़ता है और ऐसा क्यों होता है। वैसे तो यह बताया गया है कि पति पत्नी को अलग नहीं सोना चाहिए। क्या ऐसा भी जरूरी है कि पति पत्नी साथ में ही सोए या अलग सोए? तो मित्रों, आइए आज इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि स्त्री के लिए पति के साथ सोना भी जरूरी है और संभोग करना कितना जरूरी है। मित्रों, चलिए हम आपको इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको मनुष्य की 3 गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं, जिन 3 गलतियों को अगर कोई भी करता है या जानबूझकर भी यह 3 गलतियां कर बैठता है, फिर कुछ समय के बाद उसे बहुत पछतावा करना पड़ता है। तो मित्रों, वे 3 गलतियां कौन सी हैं, उन्हें हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफ बेल को भी दबाएं, जिससे आप लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, किसी समय की बात है, देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्णा जी का जाप करते हुए पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी काफी तेजी से वन की रात्रि में चला जा रहा है। देवर्षि नारद जी उस आदमी को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी रात में हर कोई अपने अपने घर में घोर निद्रा में सो रहा होगा, लेकिन यह आदमी इतनी रात्रि में इस वन में क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है। अपने मन में ऐसा सोचते हुए देवर्षि नारद जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। वह व्यक्ति आगे आगे जा रहा था और देवर्षि नारद उस व्यक्ति का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद वह नौजवान युवक एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री उस झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। वह स्त्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। उस नौजवान व्यक्ति को आते हुए देखकर वह स्त्री उससे कहती है, आइए, आज तुम काफी देर से आए, बल्कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम काफी देर से आए हो। तब वह नौजवान युवक भी उस सुंदर स्त्री से कहता है कि हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफी देर में सोई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। तब वह स्त्री उस युवक से कहती है, कोई बात नहीं, भला तुम आए तो सही, और मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले ही आ गई। देवर्षि नारद जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी वह स्त्री उस युवक से कहती है, चलो अब हम दोनों इस झोपड़ी के अंदर जल्दी से चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद वे दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। यह सारा दृश्य देखकर देवराज शेट्टी और पुरुष दोनों का विवाह हो गया है और फिर भी वे दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें ऐसा दुष्कर्म करने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती है और इन लोगों को किसी बात का भय नहीं है कि अपनी स्त्री और पति के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप होता है। यह लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है मित्रों? सारा दृश्य देखते ही देवर्षि नारद जी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कुछ ही देर बाद देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शंकर जी द्वारिका में अपने आसन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद जी को आते हुए देखकर भगवान शंकर जी कहते हैं, आइए देवर्षि नारद जी, द्वारिका में आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से कहते हैं, हे प्रभु प्रणाम, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान शंकर जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपका अचानक ही द्वारिका में पधारने का क्या कारण है? तब देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। तब मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा।
उस दृश्य को देखकर मेरे मन में एक विकराल प्रश्न उठने लगा और उसी प्रश्न का हल जानने के लिए मैं आपके पास में चला आया हूं। इसलिए आप कृपया करके मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तब भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते कि देवर्षि नारद जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए। हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान शंकर जी के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ क्यों नहीं सोती हैं, ही भोग विलास करने देती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? और हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कौन सी 3 गलतियां कर देता है जिसका उसे जीवन भर पछताना पड़ जाता है? और जो लोग वे गलती नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन से 3 कार्य कभी नहीं करने चाहिए? देवर्षि नारद जी के मुख से इतना सुनते ही भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें यह बातें जान लेना अति आवश्यक है। इसलिए हे देवर्षि नारद जी, अब हम आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, लेकिन हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है। भगवान शंकर जी के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपया करके उस कथा को जल्दी से आरंभ कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, फिर भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं और वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था, उसका राजेंद्र नाम था। वह व्यापारी बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि उसका खुद का व्यापार था और वह अपने व्यापार में काफी मेहनत करता था। इसलिए उसका व्यापार अच्छा चलता था और उसे बहुत फायदा होता था, क्योंकि वह अनाज का व्यापार करता था। वह अनाज को बड़े बड़े व्यापारियों को बेचता था, जिससे उसके पास ढेर सारा धन हो जाया करता था। वह कुछ धन घर में रख लेता था और कुछ धन से अपनी जरूरत पूरी करता था। वह व्यापारी अपने पुत्र राजेंद्र से बहुत ज्यादा ही प्रेम करता था और उसने उसे आजादी भी दे रखी थी। इसलिए राजेंद्र बहुत ही आवारा हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना कि पुत्र को हद से ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अधिक आजादी ही संतान को बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने से मजबूर कर देती है। इसलिए पुत्र के लिए ज्यादा आजादी बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि एक दिन वह गलत मार्ग पर पहुंच ही जाता है, जैसा कि राजेंद्र पहुंच गया था। राजेंद्र को अब गलत संगत के कारण जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। इसलिए वह गलत संगत में आने के कारण जुआ खेलने लगा था और इतनी ही कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन इस बात का पता उस व्यापारी को चल जाता है कि उसका पुत्र वेश्याओं के पास भी जाने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है और शराब भी पीने लगा है और उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर वह व्यापारी अपने मन में सोचने लगता है, अब उसे इसका कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा कि अब उसे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब उसका विवाह हो जाएगा, घर में उसकी पत्नी आ जाएगी, तो उसके जितने भी यह गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है इसकी पत्नी इसे समझा दे और वह उसकी बात मान ले और वह अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाए। अपने मन में यह सोचकर वह व्यापारी अपने पुत्र राजेंद्र का विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री से कर देता है। फिर विवाह होने के बाद राजेंद्र घर में ही रहने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूप थी। कुछ दिन बाद राजेंद्र के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं,
क्योंकि वे बहुत ही वृद्ध हो गए थे और एक दिन ऐसा आया कि वे दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन असली कहानी तो अब यहां से शुरू होती है। राजेंद्र की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए राजेंद्र की काम वासना तो शांत होने लगी थी, लेकिन राजेंद्र की अभी जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी। इसीलिए वह जुए में सारी संपत्ति जुआ खेलने में हार जाता है और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और ना ही कोई उसके पास काबिलियत थी जिसकी वजह से वह उसे कोई अपने यहां पर काम करने के लिए रख सके, क्योंकि वह अभी तक अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति धन दौलत पर ऐश कर रहा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह बकुल कंगाल हो गया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि अब तो घर पर कुछ नहीं है, इसीलिए मैं तो कहती हूं कि आप यहां के राजा के पास में चले जाओ और वहां पर कोई नौकरी ढूंढ लो, ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सके। मित्रों, भगवान शंकर जी देवर्ष नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी काबिलियत है तो वह तुम्हें नौकरी भी दे देगा या किसी कार्य पर रख लेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई काबिलियत नहीं है तो वह राजा आपको बेकार आदमी समझकर वहां से निकाल देगा, क्योंकि इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है और राजेंद्र के पास तो कुछ भी नहीं था, न धन था, ना ही उसके पास कोई काबिलियत थी। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान को केवल पछतावा करने के लिए सिवाय कुछ नहीं बचता है। उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनका विवाह करना था, जिसके उसे धन की बहुत ही जरूरत थी, लेकिन राजेंद्र के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, बल्कि घर चलाना भी मुश्किल होने लगा था। अब राजेंद्र दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा था। राजेंद्र अपने शरीर की शक्तियों को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन राजेंद्र काम भाव से चूर होकर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, हे नाथ, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होती है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी सुख होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, वे लोग बर्बाद ही हो जाते हैं। इसलिए हे नाथ, अब मैं जो आपको 3 गलतियों को बताने के लिए जा रही हूं, इसे बहुत ही गौर से सुनना कि अगर कोई मनुष्य यह 3 गलतियों को कर बैठता है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में कर बैठते हैं, तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलती कर बैठते हैं, वे लोग बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। पहली गलती है, जो लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और काबिलियत नहीं सीखते हैं, तो उन लोगों को अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में आप किसी भी कार्य को करने में नखरे दिखाते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी भी हो सकती है। और तीसरी गलती, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों का लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोकेगा और आपको बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात तो यह है कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। लेकिन आपने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत कर ली थी, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं आपके साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूं, बल्कि मैं सिर्फ आपके साथ सोना चाहती हूं, न सुलाना चाहती हूं, क्योंकि अब हमारी उम्र आधी से ऊपर हो गई है। इसलिए अब मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं, जिससे भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। और अब यही समय है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का, क्योंकि बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में जाते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले आते हैं।
जहां से विवाहित जीवन में गए थे, इसलिए अब हमें ब्रह्मचारी बनकर रहना ही उचित है। जिस तरह से आपने युवा अवस्था को बर्बाद किया है, उस तरह से आपको वृद्धावस्था में लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा, ज्ञान, सत्संग, भजन करना चाहिए, और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अब आपके साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूं और क्यों नहीं सोना चाहती हूं। क्योंकि अब हम लोगों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। आप काम क्रीड़ा भूलकर मेहनत पर ध्यान दें। भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा मित्रों। भगवान शंकर जी देवर्ष नारद जी से कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, उस राजेंद्र की पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी भी चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती है। फिर क्या होता है कि उस राजेंद्र की पत्नी को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है, और वह बूढ़ी औरत जो थी वह अपनी सारी धन संपत्ति उसको दे देती है और उसके घर में रहने लगती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी। इसलिए वह बूढ़ी औरत राजेंद्र की पत्नी से कहती है कि हे पुत्री, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही सब कुछ संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत राजेंद्र के घर में ही रहने लगती है। उसके बाद राजेंद्र अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी कर देता है और हंसी खुशी से पूरे परिवार के साथ रहने लगता है। मित्रों, भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस बूढ़ी औरत के धन से राजेंद्र का परिवार जो था, अब उसमें सुधार तो आ गया था, उसके घर में धन भी हो गया, लेकिन वह राजेंद्र जो था वह फिर से थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया था, क्योंकि उसकी स्त्री ने उसके साथ सोने से मना कर दिया था और काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया था, और इसीलिए राजेंद्र जो था दूसरे रास्ते पर निकल जाता है, जो रास्ता राजेंद्र के लिए बहुत ही गलत था, जिसका सारा दृश्य आप देखकर आ रहे हैं। राजेंद्र जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी तो वह ना तो उसके साथ सोती थी, ना ही उसे सोने देती थी, और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए अपने साथ संभोग करने देती थी। इसलिए राजेंद्र अपनी काम वासना से पीड़ित होकर दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है, और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद में गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उस झोपड़ी में भोग विलास करता है, और भोग विलास करने के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। मित्रों, भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी स्त्री को अपने पति को एकदम से इस तरह से त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से राजेंद्र की पत्नी ने अपने पति राजेंद्र को कर दिया था, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के साथ एकदम से सोना छोड़ देती है और उसके साथ संबंध बनाना बंद कर देती है, तो उसका पति गलत मार्ग पर निकल ही जाता है, क्योंकि कि अपने पति के लिए धीरे धीरे सही मार्ग पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता है। चलिए देवर्षि नारद जी, हम आपको स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण यह बातें बताते हैं जिन्हें स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात है, स्त्री के लिए अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार कर देती हैं और उसके साथ सोना ही बंद कर देती है, तो फिर उसका पति दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। दूसरी बात, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ संबंध बनाना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ में भोग विलास नहीं करती है, बल्कि जो स्त्री एकदम से बंद कर देती है, तो उसका पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने के बारे में विचार करने लगता है। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती हैं, तो उनका पति व्यभिचारी बन ही जाता है। लेकिन जो स्त्री अपने पति की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं और वे अपने पति को एक दिन सही मार्ग पर लाकर उसे खड़ा कर देती हैं, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति के शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, तो वह अपने पति के व्यभिचार होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए सभी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करें
और अपने पति की काम वासना को भी शांत करें ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में विचार न कर पाए। और तीसरी बात है, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लाए, उसे अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाए और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाए ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही मार्ग पर आ पाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पत्नी का जीवन सफल होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्त्री तो भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति शारीरिक संबंधों के बारे में विचार करने लगा, लेकिन पत्नी ने अपने पति का बिल्कुल त्याग कर दिया और पति विचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई। तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वे जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और अगर एक पहिया रास्ते से बाहर निकल जाता है तो गाड़ी को चलने में बहुत झटका लगता है। ठीक उसी तरह अगर पति गलत मार्ग पर चला जाता है तो पत्नी का यही धर्म होता है, वह अपने पति को सही मार्ग पर लेकर आए। इसलिए स्त्री को चाहिए कि सभी तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए और उसे सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देना। जो स्त्रियां ऐसा करती हैं वे स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं, बुरे विचार करने से भी बचा लेती हैं, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। मित्रों, भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आप जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष को आप देखकर आ रहे हैं कि उस कुटिया में स्त्री के साथ जो भोग विलास में लिप्त था वह राजेंद्र ही था, जिसे उसकी स्त्री ने साथ शारीरिक सुख देने से अपना बिल्कुल मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि वह ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसके साथ संभोग करती थी। इसलिए राजेंद्र अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उस पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी भगवान शंकर जी से कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि वह व्यक्ति इतनी रात में उस स्त्री के साथ संबंध बनाने क्यों गया था, और मैं यह भी अच्छी तरह से समझ गया हूं कि जब कोई स्त्री अपने पति को संभोग करने नहीं देती है, उसके साथ नहीं सोती है, तो उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। क्योंकि आपने मुझे इस कथा के माध्यम से मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगर आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।